तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ सील के सीजन 3 के एपिसोड 100 के ऊपर आज अपलोड हो जाएंगे और गाइस उसमें लॉन्ग हाउचन सील डिवाइन थ्रोन पाने वाला है। तो आपको ज्वाइन करने के लिए सिंपली लिंक पर क्लिक करना है और फोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर देना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फोन नंबर से लॉगिन इसलिए ताकि अगर भविष्य में आप कभी चैनल से निकल जाए तो आपको फिर से वापस जुड़ने में आसानी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचन होता है वह नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर आ चुका होता है और वह अपनी माँ से मिलता है। लॉन्ग हाउचन अपनी माँ से पूछता है कि आखिर उसके फादर कहाँ है और उसके माँ का चेहरा एकदम झुक जाता है। तो लॉन्ग हाउचन सोचने लगता है कहीं उसके फादर को कुछ हो तो नहीं गया हो। तभी मास्टर यांग हवान आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम गलत मत सोचो लॉन्ग, तुम्हारे फादर को कुछ हुआ नहीं है लॉन्ग हाउचन, वह जिंदा है पर मुझे भी नहीं पता वो है कहाँ। तो लॉन्ग हाउचन कहता है क्या आपको भी नहीं पता आखिर वो है कहाँ? तो मास्टर यांग हवान कहते हैं नहीं मुझे भी नहीं पता। तो लॉन्ग हाउचन कहता है पर वो तो मम्मी के साथ है थे ना नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर, आखिर वो चले कहाँ गए? तो लॉन्ग हाउचन की मम्मी बायू लॉन्ग हाउचन को बताती है कि हम दोनों साथ ही हेडक्वार्टर आते, उन्होंने मुझे हेडक्वार्टर में ही छोड़ दिया और उन्होंने कहा था कि मुझे 7th डेमन गॉड एम्परर अमुन से फाइट करने जाना है और अमुन जो है वो काफी ज्यादा डेमन गॉड एम्परर है और अमुन और तुम्हारे फादर के बीच में एक काफी भयानक युद्ध हुआ था और वहां से वो दोनों गायब हो गए। अभी डेमन की तरफ से अमुन को विजेता नहीं घोषित किया गया है और तुम्हारे फादर का कुछ भी नहीं पता है, वह जिंदा है। अगर वह जिंदा नहीं होते तो उनका सील डिवाइन फिर से नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर में आ जाता, लेकिन उनका सील डिवाइन थ्रोन नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर में नहीं आया। यह सिंबल है कि तुम्हारे फादर जिंदा हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि आखिर उस बैटल के बाद दोनों गए कहाँ। तुम्हारे फादर 4 बार 7th डेमन गॉड एम्परर अमुन से लड़ चुके हैं, दोनों में कोई भी विजेता नहीं हुआ। दोनों की पावर काफी ज्यादा भयानक थी, उनके बीच में तो कभी महीनों महीनों तक युद्ध चलता था लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकलता था। और इस बार की बैटल में तुम्हारे फादर ने डिसाइड किया था कि वो 7th डेमन गॉड एम्पायर को मार कर ही आएंगे, लेकिन आखिर क्या हुआ उनके साथ मुझे भी नहीं पता। और लॉन्ग हाउचन कहता है जब मैं पावरफुल हो जाऊंगा तो मैं अपने फादर के बारे में पता करने जाऊंगा और एक बार इस 7th डेमन गॉड एम्पायर को भी जरूर देखूंगा, इसका मुंह ही तोड़ दूंगा। तो लॉन्ग हाउचन कहता है नाइट टेम्पल में मेरा कमरा कहाँ है? मैंने सुना है कि नाइट टेम्पल मुझे अंडरग्राउंड कर मेरी कल्टिवेशन कराएगा। तो वहाँ पर मास्टर यांग हवान कहते हैं अंडरग्राउंड होकर। मास्टर यांग हवान जोर जोर से हंसने लगते हैं। लॉन्ग हाउचन से कहते हैं लॉन्ग हाउचन एक कमरे में बैठकर अपनी कल्टीवेशन और पावर को बढ़ाता है तो पावरफुल तो हो जाएगा, लेकिन कभी युद्ध अनुभव नहीं मिलेगा और युद्ध अनुभव ही एक व्यक्ति को महान बनाता है और तुम्हें बैटल में जाकर डेमन से लड़ाई करना होगा। तो लॉन्ग हाउचन कहता है तो क्या मुझे अंडरग्राउंड कमरे में नहीं रखा जाएगा और मुझे बैटल में डेमन से लड़ने के लिए भेजा जाएगा? तो मास्टर यांग हवान कहते हैं हाँ तुम्हें बैटल के लिए भेजा जाएगा। लॉन्ग हाउचन कहता है लेकिन टेम्पल ऑफ अलायंस ने तो कहा है मुझे अंडरग्राउंड होकर कल्टीवेशन करना है। तो वहाँ पर मास्टर यांग हवान कहते अरे तुम उसकी चिंता मत करो, हमने तो टेम्पल ऑफ अलायंस को वैसे ही बोला था। एक योद्धा जब युद्ध लड़ता है तभी उसे युद्ध अनुभव और उसकी पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो लॉन्ग हाउचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर जो मास्टर यांग हवान होते वो लॉन्ग हाउचन से कहते हैं इतनी जल्दी खुश मत हो जाओ, तुम्हें बैटल ग्राउंड में जाने के लिए पहले लेवल 7 के 2 टेस्टों को पास करना होगा। तो लॉन्ग हाउचन कहता है 2 टेस्ट? तो मास्टर यांग हवान कहते हैं हाँ जब तुम पावरफुल हो जाओगे तभी तुम्हें बैटल ग्राउंड में भेजा जाएगा। पहला टेस्ट यह है कि तुम्हें बहुत सारी टेक्निक सिखाई जाएंगी जिन्हें सीखना होगा। तुम्हारे पास इस समय टेक्निक्स की कमी होगी, तुम्हारे पास ज़्यादा टेक्निक नहीं होंगी, लेकिन तुम्हें हम नाइट टेम्पल में बहुत सारी टेक्निक सिखाएंगे। और दूसरा तुम्हें मिथिल फाउंडेशन टेस्ट पार करके अपने लिए खुद का एक मिथिल फाउंडेशन आर्मर जीतना होगा। तो लॉन्ग हाउचन कहता हाँ मैं ये कर लूँगा। तो वहाँ पर जो मास्टर यांग हवान होते हैं वो लॉन्ग हाउचन से कहते हैं अरे तुम इस टेस्ट को हल्के मत लो, मिथिल फाउंडेशन आर्मर पाना इतना आसान नहीं है। वैसे तुम एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बंदे हो, तुम सन ऑफ लाइट, इसीलिए तुम्हें नाइट टेम्पल हार्ड टेस्ट देगा। एक नॉर्मल नाइट को जो मिथिल फाउंडेशन आर्मर पाने के लिए टेस्ट देना होता है उसे तुम्हें 2 गुना टेस्ट देना होगा। और वहाँ पर जो हानु था वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि उसे विश्वास था कि लॉन्ग हाउचन लेवल 7 पर है और वह बहुत ही आसानी से मिथिल फाउंडेशन आर्मर का टेस्ट पास करके मिथिल फाउंडेशन आर्मर पा जाएगा। लेकिन वो तो अभी लेवल 6 पर है, उसे तो लेवल 7 पर अभी जाना है और फिर अपनी पावर्स और अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करना है।
उसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और यहाँ से हमें सीन शिफ्ट किया जाता है नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर के चारों तरफ पहाड़ों की तरफ, जहाँ पर बहुत ही भयानक बैटल हो रही थी। वहाँ पर बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर उन डीमंस को नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर तक पहुँचने से रोक रहे थे। नाइट टेम्पल पर एक भी डेमन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। वहाँ के कल्टीवेटर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लॉन्ग हाउचन और उसकी मॉम की तरफ। लॉन्ग हाउचन और उसकी मॉम नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर में 2 दिन काफ़ी अच्छे तरह से समय बिताते हैं। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचन को मास्टर यांग हाउआन ने बुलाया था, मास्टर यांग हाउआन लॉन्ग हाउचन को एक ट्रेनिंग देने वाले थे। लॉन्ग हाउचन और रिटेना नाइट हान्यू को वह लेकर एक मायावी गुफा के पास जाते हैं और कहते हैं इसमें तुम्हारी शीतलता और तुम्हारी शांति और तुम्हारे मन की शुद्धता को चेक किया जाएगा। एक बात ध्यान रखना, इसमें बहुत सारी लेवल 7 की टेक्निक्स हैं जो तुम्हें सिखाई जाएंगी। और इस गुफा में पहली लेवल पर तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और बिना मन शांत किए तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। लॉन्ग हाउचन और रिटेनर नाइट हान्यू उस मायावी गुफा में चल जाते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर वो तो साथ थे, लेकिन अचानक से वो दोनों अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं और हमें दिखाया जाता है गुफा के बाहर, जहां पर मास्टर यांग हाउआन खड़े होते हैं। तभी वहां पर एक एल्डर प्रकट होते हैं, जिसे देखकर मास्टर यांग हाउआन कहते हैं आपका यहाँ पर स्वागत है। उस एल्डर ने अपने ऊपर काला कपड़ा लपेटा हुआ था और वह एल्डर कहता है तुम लोगों ने मुझे फालतू में ही भेज दिया। लॉन्ग हाउचन तो बहुत ही आसानी से और सेफली नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर आ गया। और गाइस, ये और कोई नहीं बल्कि लॉन्ग हाउचन के दादाजी होते हैं। लॉन्ग हाउचन के दादाजी का नाम लॉन्ग तियान होता है और वह काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल नाइट है। उन्होंने भी सील डिवाइन थ्रोन धारण किया हुआ है। उनकी भी पावर काफ़ी ज़्यादा हाई है। उनके सामने तो मास्टर यांग हाउआन भी फीके पड़ते हैं। लॉन्ग हाउचन के दादाजी लॉन्ग तियान बोलते हैं एक बार लॉन्ग हाउचन इस मायावी गुफा से बाहर निकलेगा तो मुझे बता जरूर देना, मुझे उससे मिलना है। और वैसे भी मैं अभी जा रहा हूँ अंडरग्राउंड होकर थोड़ी कल्टीवेशन कर लेता हूँ। और तभी वहाँ पर एक और एल्डर प्रकट होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और वो एक असैसियन थे, जिन्हें देखकर लॉन्ग तियान कहते हैं अरे यार तुम भी यहाँ पर आ गए, क्या तुम भी मेरे पोते से मिलने आए हो? तो वो एल्डर कहते हैं हाँ भाई, हमें तो यही काम ही रखा है। तुम जान रहे हो ना, इस नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर के चारों तरफ भी बहुत सारे डीमंस हैं, उनको भी तो थोड़ा संभालना है। वैसे मैंने तुम्हारे पोते के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सुना है, उसने तो सारे रिकॉर्ड को तोड़ कर रख दिया। वो अभी 17 का होने वाला है और वह लेवल 7 तक पहुंचने वाला है। और मेरे हिसाब से वह लेवल 7 के एडवांस स्टेज पर है और वह जल्दी मतलब 6 महीने शायद और वो लेवल 8 पर पहुंच जाएगा। और वह जल्दी एक सील डिवाइन भी धारण कर लेगा। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लॉन्ग तियान बोलते हैं लॉन्ग फैमिली में तो जीनियस भरे पड़े हैं। और वह बुढ़ा असैसियन फिर से कहता अरे चलो मैं चलता हूँ और वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद लॉन्ग तियान बोलते हैं मास्टर यांग हाउआन से जब लॉन्ग हाउचन इस गुफा से बाहर आएगा तो एक बार मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना, मुझे उससे मिलना भी है। तो वहाँ पर मास्टर यांग हाउआन कहते हैं ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। उसके बाद वहाँ पर वो लॉन्ग तियान भी चले जाते। उसके बाद गुफा के अंदर हमें लॉन्ग हाउचन की तरफ दिखाया जाता है जो बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। और जैसे उसने अपनी आंख को बंद किया था उसके सामने बहुत सारे चेहरे घूमने लगते हैं, जिनमें से कायर का रोता हुआ चेहरा, उसकी माँ का रोता हुआ चेहरा, ऐसे बहुत सारे चेहरे घूमने लगते हैं जिससे हाउचन का मन विचलित होने लगता है। डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून ने लॉन्ग हाउचन को मारने से पहले बहुत सारी ताकतें प्रदान की थी और वह सारी ताकतें लॉन्ग हाउचन के माइंड को शांत करने, उसके हार्ट को प्यूरिफाई करने और अपने आप को कैसे शांत किया जाता है वो सारी टेक्निक्स थी। और लॉन्ग हाउचन उन्हीं सभी टेक्निक्स को परफॉर्म करने लगता है। थोड़ी देर में लॉन्ग हाउचन का मन शांत हो जाता है और उसका दिल भी काफ़ी ज़्यादा प्योर हो जाता है। लॉन्ग हाउचन कहता है मुझे उस डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून का सच में धन्यवाद देना चाहिए। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। और गाइस, आखिर लॉन्ग हाउचन के दादाजी का क्या राज है, यह सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। थैंक यू।